नमस्कार। जयद्रथ वध खंड काव्य के तृतीय सर्ग में शोक संतप्त अर्जुन को भगवान द्वारा समझाया जाना, अर्जुन द्वारा सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करना, दूतों द्वारा अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ का डरना, दुर्योधन द्वारा जयद्रथ को उसकी सुरक्षा का आश्वासन देना तथा द्रौपदी और सुभद्रा का करुण क्रंदन व भगवान द्वारा उन्हें समझाए जाने का वर्णन मैथिली शरणगुप्त जी ने किया है। चलिए जयद्रथ वध खंड काव्य का तृतीय सर्ग पढ़ते हैं। हे वत्सलांछन विष्णु तब कह कर वचन प्रज्ञापगे, धीरज बंधा कर पांडवों को शीघ्र समझाने लगे। हरने लगे सब शोक उनका ज्ञान के आलोक में, कुछ शांति देती है बड़ों की सांत्वना ही शोक में। हे परंतप ताप सह कर चित्त में धीरज धरो, हे धीर भारत हो न आरत शोक को कुछ कम करो। पड़ता समय है वीर पर ही भीरु कायर पर नहीं, दृढ़ भाव अपना विपद में भी भूलते बुधवर नहीं। निज जन विरह के शोक का दुख दाह कौन न जानता, पर मृत्यु का हो नान जग में कौन निश्चित मानता। सहनी नहीं पड़ती किसे प्रिय विरह की दुस्सह व्यथा, क्या फिर हमें कहनी पड़ेगी आज गीता की कथा। आते बुरे दिन बीतने पर मनुज के जग में जहाँ, जाते हुए कोई न कोई दुख दे जाते वहाँ। अतएव अब निश्चय तुम्हारे उदय का आरंभ है, होगा अधिक अब दुख क्या यह सब दुखों का खंभ है। जिस ज्ञान के बल से अनेकों विपद नद तरते रहे, जिस ज्ञान के बल से सदा ही धैर्य तुम धरते रहे। हे बुद्धिमानों के शिरोमणि ज्ञान अब वह है कहाँ, अवलंब उसका ही तुम्हें लेना उचित है फिर यहाँ। निश्चय विरह अभिमन्यु का है दुखदाई सर्वथा, पर सहन करनी चाहिए फिर भी किसी विधि यह व्यथा। रण में मरण क्षत्रिय जनों को स्वर्ग देता है सदा, है कौन ऐसा विश्व में जीता रहे जो सर्वदा। हे वीर देखो तो तुम्हें यूं देख कर रोते हुए, है हंस रहे सब शत्रुजन मन में मुदित होते हुए। क्या इस महा अपमान का कुछ भी न तुमको ध्यान है, क्या ज्ञानियों को भी विपद में त्याग देता ज्ञान है। तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा कर्म है, कैसा समय कैसी दशा कैसा तुम्हारा धर्म है। हे अनघ क्या वह विज्ञता भी आज तुमने दूर की, होती परीक्षा ताप में ही स्वर्ण के समशूर की। जिस बात से निज वैरियों को स्वल्प सा भी हर्ष हो, है योग्य उसका त्याग ही बाधा न क्यों दुर्धर्ष हो। वह वीर ही क्या शत्रु का सुख हेतु हो जो आप ही, निज शत्रुओं का तो बढ़ाना चाहिए संताप ही। जिन पामरों ने सर्वदा ही दुख तुमको है दिया, षड्यंत्र रच रच कर अनेकों विभव सारा हर लिया। पापियों के देखते हैं योग्य क्या रोना तुम्हें, निज शत्रु सम्मुख तो उचित है मुदित ही होना तुम्हें। निज सहचरों का शोक तो आजन्म रहता है बना, पर चाहिए सबको सदा कर्तव्य अपना पालना। हे विज्ञ सो सब सोच कर यों शोक में न रहो पड़े, लो शीघ्र बदला वैरियों से धैर्य धर कर हो खड़े। महाराज इन्होंने युद्ध में अभिमन्यु को अन्याय से, सर्वस्व मानो है हमारा हर लिया दुरुपाय से। हे वीरवर इस पाप का फल क्या उन्हें दोगे नहीं, इस बैर का बदला कहो क्या शीघ्र तुम लोगे नहीं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनकी मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ।
युग नेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार से, अब रोष के मारे हुए वे दहकते अंगार से। निश्चय अरुणिमा मिस अनल की जल उठी वह ज्वाल ही, तब तो दृगों का जल गया शोकाश्रु जल तत्काल ही। तब निकल कर नासा पुटों से व्यक्त करके रोष त्यों, करने लगा निश्वास उनका भूरि भीषण घोष यूं। इस भांति हरने पर किसी के प्राण से भी प्रियमणि, करके स्फुरित फिर फणा फुंकार भरता है फणी। करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं घर्षित हुए, तब विस्फुरित होते हुए भुजदंड यों दर्शित हुए। दो पद्म शुंडों में लिए दो शुंड वाला गज कहीं, मर्दन करे उनको परस्पर तो मिले उपमा वही। दुर्धर्ष जलते से हुए उत्ताप के उत्कर्ष से, कहने लगे तब वे अरिंदम वचन व्यक्त अमर्ष से। प्रत्येक पल में चंचला को दीप्ति दमका कर घनी, गंभीर सागर सम यथा करते जलद घोर ध्वनि। साक्षी रहे संसार करता हूँ प्रतिज्ञा पार्थ में, पूरा करूँगा कार्य सब कथनानुसार यथार्थ में। जो एक बालक को कपट से मार हंसते हैं अभी, वे शत्रु सत्वर शोक सागर मग्न दिखेंगे सभी। अभिमन्यु धन के निधन में कारण हुआ जो मूल है, इससे हमारे हत हृदय को हो रहा जो शूल है। उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अब सार है, उन्मुक्त बस उसके लिए रौ रौ नरक का द्वार है। तज धार्त राष्ट्रों को सबेरे दीन होकर जो कहीं, श्री कृष्ण और अजात रिपु के शरण वह होगा नहीं। तो काल भी चाहे स्वयं हो जाए उसके पक्ष में, तो भी उसे मैं वध करूँगा प्राप्त कर शर लक्ष्य में। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकते नहीं। चाहे चराचर विश्व भी उसके कुशल हित हो खड़ा, भूलुंठित कलरव तुल्य उसका शीश लोटेगा पड़ा। उपयुक्त खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस नीच को रण मध्य जो मारूं न मैं, तो सत्य कहता हूँ कभी शस्त्रास्त्र फिर धारूं न मैं। हे देव अच्युत आपके सम्मुख प्रतिज्ञा है यही, मैं कल जयद्रथ वध करूँगा वचन कहता हूँ सही। यदि मारे कर कल मैं उसे यमलोक पहुँचाऊँ नहीं, तो पुण्य गति को मैं कभी परलोक में पाऊँ नहीं। पापी जयद्रथ हो चुका तेरा वयो विस्तार है, मेरे करों से अब नहीं तेरा कहीं निस्तार है। दुर्वृत्त तेरा त्राण कोई कर नहीं सकता कहीं, वीर प्रतिज्ञा विश्व में होती असत्य कभी नहीं। विषधर बनेगा रोष मेरा खल तुझे पाताल में, दावाग्नि होगा विपिन में वाड़ो जलधि जल जाल में। तो व्योम में तू जाएगा तो वज्र वह बन जाएगा, चाहे जहाँ जाकर रहे जीवित न तू रह पाएगा। छोटे बड़े जितने जगत में पुण्य नाशक पाप हैं, लौकिक तथा जो पारलौकिक तीक्ष्णतर संताप हैं, हो प्राप्त वे सब सर्वदा को तो विलंब बिना मुझे। कल युद्ध में संध्या समय तक जो न मैं मारूं तुझे, अथवा अधिक कहना व्रता है पार्थ का प्रण है यही। साक्षी रहे सुन ये वचन रवि शशि अनल अंबर मही। सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, तो शपथ करता हूँ स्वयं मैं ही अनल में जल मरूं। करके प्रतिज्ञा यों किरीटी क्रोध के उद्गार से, करने लगे घोषित दिशाएं धनुष की टंकार से। समय उनकी दीप्ति ने वह दृश्य याद करा दिया, जब शांग पाणी उपेंद्र ने था रोष असुरों पर किया। सुन पार्थ का प्रण रौद्र रस में वीर सब बहने लगे, कह साधु साधु प्रसन्न हो श्री कृष्ण फिर कहने लगे। यह भारती है वीर भारत योग्य ही तुमने कही, निज वैरियों के विषय में कर्तव्य है समुचित यही। के अनंतर मुदित माधव कंबुरव करने लगे, प्रण के विषय में पांडवों का सोच साहरने लगे। प्रिय पांच जन्य करस्थ हो मुख लग्न यो शोभित हुआ, कल हंस मानो कंजीवन में आ गया लोभित हुआ। फिर भीम अर्जुन आदि भी निज शंख रव करने लगे, पीछे उन्हीं के सैन्य में रणवाद्य मन हरने लगे।
तब गूंज कर वह घोर रव सब ओर यों भरने लगा, मानो चराचर विश्व को ही नादमय करने लगा। करके श्रवण उस नाद को कौरव बहुत शंकित हुए, नाना नवीन विचार उनके चित्त में अंकित हुए। पार्थ प्रतिज्ञा भी उन्होंने दूत के द्वारा सुनी, जो दैत्य गण ने जिष्णु जय जी मूत के द्वारा सुनी। ग्रीष्मांत में घन नाद सुनकर भीत होता हंस ज्यों, व्याकुल हुआ यह बात सुनकर सिंधुराज नृशंस त्यों। प्रत्यक्ष सा निज रूप उसको मृत्यु दिखलाने लगी, दावाग्नि सी बढ़ती हुई वह निकटतर आने लगी। कर्तव्य मूढ़ समान वह चिंताग्नि में जलने लगा, निज कृत्य बारंबार उसको चित्त में खलने लगा। देखा न और पदार्थ कोई प्राण से प्यारा कहीं, है वस्तु अप्रिय अन्य जग में मृत्यु से बढ़कर नहीं। संसार में आशा उसे कुछ भी न जीवन की रही, बस देखने उसको लगी निज मृत्यु में सारी मही। तब वह सुयोधन के निकट आया फंसा भय जाल में, गति है न अन्य सुहज्जनों से भिन्न आपत्काल में। कारण समझकर भी उसे व्याकुल विलोका जब वहाँ, पूछा सुयोधन ने स्वयं भय हेतु उससे तब वहाँ। होकर चकित सा थकित सा सर्वस्व से जाकर ठगा, भय से विकृत अप्रकृत स्वयं से वचन वह कहने लगा। जो प्रण किया है पार्थ ने सुत शोक के संताप से, हे कुरुकुलोत्तम क्या अभी तक वह छिपा है आप से। मारूं जयद्रथ को नकल में तो अनल में जल मरूं, की है यही उसने प्रतिज्ञा अब कहो मैं क्या करूं। कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, भय और चिंता युक्त मेरा जल रहा सब गात है। अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए, या पार्थ प्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए। मैं सत्य कहता हूँ नहीं है मृत्यु की शंका मुझे, सब दीप्त जीवन दीप बुझते हैं बुझेंगे है बुझे। है किंतु मुझको चित्त में चिंता प्रबल केवल यही, अब देख पाऊंगा तुम्हारी मैं न निष्कंटक मही। इस भांति उसके सुन वचन कुरुराज बोला प्रेम से, हे वीर तुम निर्भय तथा निशंक सो क्षेम से। जब तक हमारे पक्ष का जन एक भी जीवन धरे, है कौन ऐसा जो तुम्हारा बाल भी बांका करे। यह प्रण हमारे भाग्य से ही है धनंजय ने किया, होगी सहज ही में हमारी अब सफल सारी क्रिया। कर्णादि के रहते हुए क्या वह सफलता पाएगा, कल शाम को जलकर अनल में वह स्वयं मर जाएगा। अर्जुन बिना जीवित रहेंगे धर्मराज नहीं कभी, सो यो स्वयं ही रिपु हमारे नष्ट अब होंगे सभी। कृपकर्ण द्रोणाचार्य जिसके त्राण के हित हों खड़े, बस जान लो सब शत्रु उसके मृत्यु के मुख में पड़े। अन्यत्र जाने की अपेक्षा योग्य है रहना यहीं, रक्षा तुम्हारी विश्व में अन्यत्र संभव है नहीं। क्या द्रोण कर्ण कृपादि से बलवान है कोई कहीं, रक्षक जहाँ आत्मीय जन हो योग्य है रहना वहीं। कहकर वचन कुरुराज ने यूं जब उसे धीरज दिया, हो स्वस्थ तब उसने नृपति का बहुत अभिनंदन किया। कर्णादि ने भी दूर की बहुभांति उसकी यंत्रणा, करने लगे फिर अंत में सब युद्ध विषयक मंत्रणा। इस ओर देकर पांडवों को शांतिदायी सांत्वना, सौभद्र शव संस्कार की श्री कृष्ण ने की योजना। कृष्णादि से वेष्टित उसे भगवान ने देखा तथा, मुरझी लताओं के निकट सूखा प्रसून पड़ा यथा। कृष्णा सुभद्रा आदि को अवलोक कर रोते हुए, हरि के हृदय में भी वहाँ कुछ कुछ करुण रस कण चुए। आते हुए अवलोक उनको देह भान बिसार के, बोली सुभद्रा मृतक वत्सा गो समान पुकार के। भैया कहो मेरे द्रगों का आज तारा है कहाँ, मुझ दुखनी हत भागनी का सांख्य सारा है कहाँ। संपूर्ण गुण संपन्न वह अनुचर तुम्हारा है कहाँ, हा पांडुवंश प्रदीप अब अभिमन्यु प्यारा है कहाँ। भैया तुम्हें क्या विश्व में मुझको दिखाना था यही, हा जल गया यह हत हृदय दृग ज्योति सब जाती रही। तब काल गति के मार्ग में अभिमन्यु हा था क्या अहो, करुणा निधे करुणा तुम्हारी हाय यह कैसी कहो।
रोने लगी कहियों सुभद्रा दुख वेग न सह सकी, पर रुद्ध कंठा द्रौपदी कुछ भी न उनसे कह सकी। बस अश्रुपूर्ण विलोचनों से देख कर हरि को वहाँ, निर्जीव सी वह रह गई बैठी जहाँ की ही तहाँ। मानो गिरा भी कह सकी पांडव न उसकी हार के, वह दुखनी चुप रह गई हरि को समझ निहार के। पर अश्रुजल अवरुद्ध उसकी दृष्टि ने मानो कहा, अब और क्या इस दुखनी को देखना बाकी रहा। यों जान कर सबको दुखी लख उत्तरा उत्ताप को, भूले रहे भगवान भी कुछ देर अपने आप को। फिर रोक करुणा वेग सबको शीघ्र समझाने लगे, उस शोक सागर से उन्हें तट ओर ले जाने लगे। धीरज धरो कृष्णे अहो भद्रे सुभद्रे शांत हो, है गति यही तनुधारियों की शोक से मत भ्रांत हो। यह कौन कह सकता कि अब अभिमन्यु जीवित है नहीं, जग में सदा को कीर्ति करना है भला मरना कहीं। जब तक प्रकाश समर्थ होगा अंधकार विनाश में, जब तक उदित होते रहेंगे सूर्य शशि आकाश में, अभिमन्यु का विश्रुत रहेगा नाम तब तक सब कहीं। नश्वर जगत में जन्म लेकर वीर मरते ही नहीं। आजन्म तप करके कठिन मुनि भी न जा सकते वहाँ, संसार के बंधन कभी कोई न आ सकते जहाँ। अक्षय सब सुख है जहाँ दुख एक भी होता नहीं, सच मान कर मेरे वचन अभिमन्यु को जानो वहीं। वह वीर नश्वर देह तज कर आप तो है ही जिया, पर सत्य समझो है तुम्हें भी अमर उसने कर दिया। ऐसे समर्थ सपूत का तुम शोक करती हो अहो, उसकी सहज ही मृत्यु में गौरव कहाँ था यह कहो। कह कर वचन भगवान ने यूं ज्ञान जब उनको दिया, कुछ शांत जब हरि सांत्वना से हो गया उनका हिया। तब युग द्रगों से दुख में अविरल सलिल धारा बहा, पाकर तनिक अवलंब सायूं याज्ञ सैनी ने कहा। धिक्कार है हे तात ऐसी अमरता पर लोक में, जीना किसे स्वीकार है आजन्म रह कर शोक में। पूरे हुए हैं क्या हमारे पूर्व पाप नहीं अभी, हाँ वह हमारा पुत्र प्यारा फिर मिलेगा क्या कभी। अभिमन्यु को मृत देख कर भी हाय मैं जीती रही, हा क्यों न मुझ हतभागिनी के अर्थ फट जाती मही। दुख भोगने के ही लिए क्या जन्म है मेरा हुआ, हा कब रहा जीवन न मेरा शोक से घेरा हुआ। मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ, द्रग खोल कर बेटा तनिक तो देखे हम सबको यहाँ। मामा खड़े हैं पास तेरे तू मही पर है पड़ा, निज गुरजनों से मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा। व्याकुल तनिक भी देख कर तू धैर्य देता था मुझे, पर आज मेरे पुत्र प्यारे हो गया है क्या तुझे। धात्री सुभद्रा को समझ कर माँ मुझे था मान्यता, पर आज तू ऐसा हुआ मानो न था पहचानता। हाँ 5 ग्रामों की बुरी वह संधि जब होने लगी, सुन कर तथा उस बात को जब मैं बहुत रोने लगी। क्या याद है था पांडवों के सामने तूने कहा, स्वीकृत नहीं यह संधि मुझको मान तू आंसू बहा। रहते हुए भी शस्त्रधारी पांडवों के साथ में, हाँ तू अकेला हत हुआ पड़ पापियों के हाथ में। कोई न कुछ भी कर सका ऐसा अनर्थ हुआ किया, दिक पांडवों की शूरता धिक शस्त्र धारण की क्रिया। कहती हुई यों द्रौपदी का कंठ गदगद हो गया, विषवेग के सम शोक से चैतन्य उसका खो गया। हरिनी सजग कर तब उसे व्यंजनाद के उपचार से, दी सांत्वना समयोपयोगी ज्ञान के विस्तार से। अभिमन्यु के दर्शन बिना तुमको न रोना चाहिए, उसकी परम पद प्राप्ति सुनकर शांत होना चाहिए।
ले जन्म क्षण भंगुर जगत में कौन मरता है नहीं, पर है उचित मरना जहाँ पर वीर मरते हैं वही। अभिमन्यु के घातक सभी अति शीघ्र मारे जाएंगे, तुम स्वस्थ हो इस पाप का वे दंड पूरा पाएंगे। करते अभी तक पार्थ थे जो युद्ध करुणाधीन हो, बन जाएंगे अब रुद्र रण में रोष में अति लीन हो। होगा जयद्रथ कल निहित प्रण कर चुके अर्जुन अभी, धीरज धरो अतएव मन में शांत होकर तुम सभी। दो धैर्य मेरी ओर से अब उत्तरा के चित्त को, सुत रूप में वह पाएगी खोए हुए निज वित्त को। श्री कृष्ण ने इस भांति सबको लीन करके ज्ञान में प्रस्तुत कराई शीघ्र ही चंदन चिता स्थान में। अभिमन्यु का मृत देह उस पर शांति से रखा गया, जो क्रूरता की गोद में कारुण्य का भाजन नया। होकर ज्वलित तत्क्षण चिता की ज्वाल ने नभ को छुआ, पर उस वियोग विपत्ति विधुरा उत्तरा का क्या हुआ। उस दग्ध हृदया को मरण भी हो गया दुर्लभ बड़ा, वह गर्भिणी थी इसलिए निज तन उसे रखना पड़ा। अभिमन्यु का तन जल गया तत्काल ज्वाला जाल से, पर कीर्ति नष्ट न हो सकी उस वीरवर की काल से। अच्छा बुरा बस नाम ही रहता सदा इस लोक में, वह धन्य है जिसके लिए हों लीन सज्जन शोक में। जयद्रथ वध खंड काव्य का तृतीय सर्ग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं चौथे सर्ग के साथ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।